आज हम 10वीं क्लास के बच्चों का क्विज प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता में हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और जो जो चैप्टर्स पढ़ाया जा चुका है साइंस से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। और यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो गर्ल्स हैं और दूसरे बॉयज हैं। बॉयज और गर्ल्स अलग अलग आंसर देने का काम करेंगे अपना अपना क्वेश्चन को सुनते हुए। अगर यहाँ पे बात किया जाए क्वेश्चंस की संख्या का, तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों से 30 पूछा जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 बॉयज की तरफ से और 30 गर्ल्स की तरफ से। लोग रेडी हो ना? हाँ, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सुनते चलना है और आंसर देने का काम करेंगे जिस प्रकार से आपको बताया गया है ना। तो हम यहाँ पे एक तरफ गर्ल्स कर लेते हैं जो कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं। ये आपका गर्ल्स हो गई और दूसरा हो जाएगा आपके पास बॉयज। कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए, हम टोटल 30 क्वेश्चन बोले हैं, तो 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे सुनते चलिएगा, है ना। सबसे पहले हम बॉयज की तरफ से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला ये है लड़का की तरफ से कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश का जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में लड़का की तरफ से बताया गया, जो कि सही है। यानी पहला नंबर में, पहला क्वेश्चन में इन्होंने 2 अंक प्राप्त कर लिया। अब हम चलते हैं गर्ल्स की तरफ से। गर्ल्स की तरफ से आपको बताना होगा कि प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है। प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10 ⁻⁸ किलोमीटर। 3 × 10⁻⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से गर्ल्स की तरफ से जो आंसर आया है जो गलत माना जाएगा, क्योंकि 3 × 10⁸ किलोमीटर नहीं मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो आप यहाँ पे गलत आंसर दिए, इसलिए माइनस में 1 नंबर आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉयज की तरफ से। बॉयज की तरफ से दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन लड़का की ओर से जवाब देना है। क्वेश्चन आपका यह है कि किसी दर्पण के फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? किसी दर्पण के फोकस दूरी यानी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ये लड़का की तरफ से आंसर देना होगा। चलिए, r/2 क्या बराबर r/2? चलिए ठीक है, यानी ये आंसर सही दिया। संबंध हम आपको बताए थे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पे इसका 2 नंबर मिल चुका। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गर्ल्स की तरफ से बताएंगे। क्वेश्चन आपका ये है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गर्ल्स की तरफ से संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन मिक्स रहेगा और वही क्वेश्चन रहेगा जो आपको पढ़ाया जा चुका है ना। तो आप में से आंसर देने का काम कीजिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? गर्ल्स की ओर से अगर याद नहीं हो तो पास बोल दीजिएगा, पास। उसी क्वेश्चन के लड़का की तरफ से आंसर देना होगा अगर याद हो तो। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं बताऊंगा। चलिए, यानी ये क्वेश्चन का आंसर ना तो लड़का लोग दे पाया ना तो लड़की लोग दे पाई। इसका आंसर हम आपको बताना चाहेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है लड़का की ओर से। लड़का की ओर से है, बताएंगे आप सभी लोग, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या कितने हैं? लड़का की ओर से प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? 2 है। आप यहाँ पे 2 नंबर पहले सुन जाकर उसके बाद उठ करके जवाब दो। अब गर्ल्स की ओर से सुनिएगा, गर्ल्स की ओर से आंसर देना है आप लोगों को, शोर नहीं करने का। गर्ल्स, आपको बताना है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। बहुत अच्छा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में इन लोग भी 2 नंबर प्राप्त की कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के भैया। 2 प्रकार का होता है। बहुत अच्छा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग की ओर से बताना, लड़की की ओर से। जिस दर्पण के प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे किस दर्पण का रूप दिया जाता है। वह दर्पण क्या कहलाएंगे, कैसी दर्पण कहलाएंगे। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हो। अवतल दर्पण। बहुत अच्छा। एक और ऊर्जा के निर्माण में किन किन अम्लों की आवश्यकता होती है बताएंगे, और किस अनुपात में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3HCl अनुपात HNO3। सही। यानी 3:1 के रूप में होता है। चलिए बहुत अच्छा। आपने अपना क्वेश्चन का आंसर दिया। दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है। लड़की की ओर से बताना होगा। दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है। हाँ, दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है। उठ करके आंसर दीजिएगा, क्या होगा। दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है। लैक्टिक। हिंदी पढ़ने सीखो। लैक्टिक कौन सा अम्ल। लैक्टिक अम्ल। चलिए अब आप सभी बॉयज को आंसर देना होगा। आपका क्वेश्चन है लड़का की ओर से। लड़का की ओर से क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताएं। लड़का की ओर से। H2SO4। H2SO4। बहुत अच्छा। लड़का लोग की तरफ से